नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बूथ स्तर पर भी मनाई गई जयंती। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव। राज्य सरकार से सम्मानजनक वेतन देने की मांग। और सिहोरा पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। दमोह जिले से बरामद की गई चोरी की हुई 7 लाख रुपए कीमती 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने एवं समायोजन करने संबंधी एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिनमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन सहित अधिकारीगण एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक में मतदान केंद्रों की स्थितियों पर लंबा विचार विमर्श हुआ। जैसे आप भी अपने कोई वर्कर्स होंगे ग्रास रूट लेवल पे जो आपको बताएंगे, वैसे ही यहाँ पे जो सिस्टम है, हमारे ERO होते हैं और हमारे RO होते हैं, वो लोग पूरी एक्सरसाइज करके और देते हैं, फिर हम उसका परीक्षण गाइडलाइन के आधार पे ही करते हैं। आप भी वही गाइडलाइन देखिए और अपने नीचे से फीडबैक लेके यदि आपको लगेगा कि कहीं पे गलतियां हो गई हैं, तो अभी पर्याप्त समय हम लोगों के पास चुनाव से पहले उन गलतियों को हम दोबारा सुधार सकते हैं। तो जहाँ भी 1500 से अधिक मतदाता हुए हैं, उनमें नवीन मतदान केंद्र या समायोजन की स्थिति बनी है। कहीं मतदाताओं को यदि दूरी ज़्यादा हो रही थी तो उसमें दूरी कम करने के हिसाब से एक्सरसाइज की गई थी। जीर्ण शीर्ण भवनों को बदलने की एक्सरसाइज की गई है और कहीं कहीं पे भवनों के नाम में जो परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को भी इसमें समायोजित किया गया है। उसी मुद्दे पे बैठक थी, बैठक अच्छी रही। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सुझावों पर भी विचार विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार बेरोजगारों को तो सीखो कमाओ योजना के तहत 8-10 हजार रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य कर रही आशा उषा कार्यकर्ताओं को 1 रुपए तक नहीं दिया जा रहा। नाराज आशा उषा कार्यकर्ता आंदोलन की राह पर हैं और अन्य प्रदेशों की तरह मानदेय दिए जाने की मांग कर रही हैं। मध्य प्रदेश की 84,000 आशा उषा कार्यकर्ता अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। जबलपुर में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए सम्मानजनक वेतन की मांग की। आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कलेक्टेड गाइडलाइन के मुताबिक 10,000 रुपए वेतन का मानदेय दिया जाए। फिलहाल उन्हें मात्र 2,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। यह राशि भी केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से 1 रुपया तक नहीं दिया जा रहा। मांग हमारी वही पुरानी है। आशा को 10,000, सहयोगी बहनों को 15,000 रुपए। ये जो हमारी प्रमुखता से मांग है, और ग्वालियर की 25 बहनों को अनुचित तरीके से हटाया गया हड़ताल के दौरान, उनको वापस लिया जाए। आशा को 10,000, सहयोगी बहनों को 15,000 दिया जाए। साथ ही जो जिला स्तर पे हमारे अधिकारी हम लोगों का पैसा काटते हैं, अनुचित कटौती करते हैं, उसको भी जल्द से जल्द जिला कलेक्टर सर बंद कराएं और जो हम लोगों की न्याय नियोजित मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा कराएं। विरोध प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट परिसर में देर तक मजमा लगा रहा। मानव कल्याण के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों एवं मेडिकल की पढ़ाई में सहयोगी होने के लिए एक 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी देह दान कर दी। आत्मा के देव गमन के बाद उनके परिजनों ने देह को जिला प्रशासन एवं मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंप दी है। इस अनुकरणीय कार्य के लिए मेडिकल प्रशासन ने पूरे परिवार का आभार जताया। गढ़ा आनंद कुंज के पास निवास करने वाली 78 वर्षीय श्रीमती राजकुमारी दुबे जी का देहांत हो गया। उनकी इच्छा के अनुरूप उनके परिजनों ने उनकी देह का दान किया। जिला प्रशासन एवं मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की मौजूदगी में देह दान की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। श्रीमती रामकुमारी दुबे जी का मृतदेह दान में प्राप्त होने की जानकारी सुबह कलेक्टर ऑफिस से अवस्थी जी द्वारा प्राप्त हुई और उनको बताया गया कि जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके बॉडी आप दे सकते हैं। तो आज दोपहर 11 बजे सुबह में इनकी बॉडी इनके परिवारजनों ने योगेश दुबे जी, दिनेश दुबे जी, राकेश दुबे जी के द्वारा अभी लाया गया है और पुलिस को सूचना, इनके देहदान की सूचना पुलिस को भी दी जा चुकी है। मृत्यु से पूर्व ही रामकुमारी देवी द्वारा
फॉर्म भरा जा चुका है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी इनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अभी बॉडी डोनेशन का प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा। हम इसके पश्चात हमारे द्वारा इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसके आधार पे नगर निगम के द्वारा इन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों का कहना है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए इस तरह का योगदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। देहदान करने वाले पूरे परिवार ने समाज के सामने मिसाल पेश की है। देहदान करना एक बहुत ही पुनीत कार्य है। देहदान करने से हमें बच्चों को, जो चिकित्सा महाविद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं, MBBS, BDS, BPT, पैरामेडिकल, नर्सिंग, सारे छात्रों को पढ़ाने के लिए देह की आवश्यकता होती है, मृत देह की। तो उसके लिए देहदान यदि नहीं किया जाएगा तो हमें प्रैक्टिकल पे डिफिशिएंसी कमी आएगी और दिक्कत होगी। तो मैं समाज से अनुरोध करूंगा कि सारे जागरूक सदस्य समाज के लोग आगे आएँ और देहदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जिला प्रशासन ने देहदान करने वाले दुबे परिवार को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सीधी जिले में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा मानसिक विक्षिप्त के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार की विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा निंदा की जा रही है। इस शर्मनाक घटना के विरोध में गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के द्वारा शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थल के समक्ष एकत्र होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सीधी जिले में भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा मानसिक विक्षिप्त युवक के साथ की गई शर्मनाक हरकत का लगातार विरोध किया जा रहा है। इस घटना को लेकर आदिवासी संगठनों में भी आक्रोश व्याप्त है। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ ने इस शर्मनाक घटना के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के पदाधिकारियों ने देश प्रदेश में आदिवासियों, दलितों पर हो रहे अत्याचारों की घटनाओं पर रोष जाहिर करते हुए इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले भाजपा कार्यकर्ता पर सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की। मैं अपील करते हुए कि किसी के साथ ये जुल्म, ज्यादती और अत्याचार नहीं होना चाहिए। किसी के साथ, सिर्फ आदिवासी नहीं, दलितों के साथ नहीं, अल्पसंख्यकों के साथ नहीं, गरीब मुफलिस, आपके माध्यम से लोगों तक ये बात जाए। आदिवासी समाज हमारा जागरूक हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जागरूक हों और खड़े हों इस सरकार के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ, इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ ये खड़े होना चाहिए। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के पदाधिकारियों ने अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा के समक्ष एकत्र होकर इस अमानवीय घटना को लेकर विरोध और आक्रोश दर्ज कराया। पीड़ित मानवता की सेवा और गरीब परिवारों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने चरगवा के बिजौरी ग्राम में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में विशेषज्ञों ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य के साथ भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने चरगवा की ग्राम पंचायत बिजौरी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में विशेषज्ञों ने लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया और उन्हें उचित परामर्श प्रदान करते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की समझाइश दी। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और शिविर का लाभ उठाया। ग्राम बिजौरी चरगवा मंडल में बरगी विधानसभा में एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। इसमें हर विभाग के विशेषज्ञ लोग, नागपुर से डॉक्टर शालिनी हॉस्पिटल मेघे से डॉक्टर आए हैं और बहुत बड़ा विशाल रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह जी, नीरज सिंह जी, संदीप और हमारे क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री जी, सभी ने इसे बहुत सहयोग किया। प्रकोष्ठ का सोच ये है और माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हर घर में स्वस्थ और स्वच्छता को लेकर ये कार्यक्रम है। शिविर के माध्यम से मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा देश हित के लिए किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद की जयंती पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया। भाजपा नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मां भारती की सेवा के लिए उनके त्याग और बलिदान को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा और चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के लिए जो संकल्प लिए वे सभी संकल्प पूर्ण हो रहे हैं।
बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, जो सारे का सारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज हम मूर्ति पर माल्यार्पण करके, और उन्होंने कहा था कि इस देश में दो विधान दो संविधान नहीं चलेंगे, और जो सपना उनका था कि ये कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा, वो सपना आज हम सबके सामने पूर्ण हुआ। हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में अपने विनम्र भाव अर्पित करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब भी इस मूर्ति के सामने आते हैं तो हम सब के लिए वो हमेशा मार्गदर्शक रहे, प्रेरणा स्रोत रहे, और करोड़ों दिलों के राज करने वाले जिन्होंने देश को रास्ता दिखाया, ऐसे व्यक्तित्व को हम सब नमन करते हैं। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये प्रण भी लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर इस देश को परम वैभव की ओर ले जाने का काम करेंगे। उस महान बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों को नमन करता हूं, और उनके ही नारा जो जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, उस नारे को चरितार्थ करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश के अंदर उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उनके चरणों को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ स्तर पर भी बनाई गई और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। क्राइम ब्रांच और थाना मंझौली की संयुक्त टीम ने मंझौली के बहर मोहल्ला में जुए के अड्डे पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से कुल 33,400 रुपए और ताश के पत्ते जब्त कर सभी के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच और मंझौली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बहर मोहल्ले में बसंता साहू के घर के पीछे जुए का फर्श सजा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और मंझौली के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले 8 जुआरियों प्रमोद चौबे, रत्नेश श्रीवास्तव, अनिल साहू, अमन साहू, छोटू राजपूत और आकाश कोष्टा को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा। इनसे 33,400 रुपए जब्त किए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उसमें एसडीओपी सिहोरा पारुल शर्मा के नेतृत्व में टीआई मझौली हैं, थाना प्रभारी मझौली, उनके द्वारा कार्रवाई की गई है टीम के साथ, संयुक्त टीम के साथ। उसमें 8 जुआड़ियों से करीब 33,000 की रकम रिकवर की गई है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इनके आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। सभी के विरुद्ध थाना मंझौली में प्रकरण दर्ज किया गया है। सिहोरा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनसे 7 लाख रुपए कीमत की चोरी की हुई 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में से एक आरोपी दमोह जिले का रहने वाला है। सिहोरा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों की चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में सिहोरा के पौड़ी ग्राम निवासी मकबूल खान, ग्राम सुनगवा के रहने वाले अजय यादव और दमोह जिले के ग्राम मुजरी निवासी सोहन सिंह लोधी की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर दमोह जिले से चोरी की हुई 7 लाख रुपए कीमत के 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी बरामद की हैं। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां सिहोरा जिले के पौड़ी ग्राम से चोरी की गई थी और ट्रैक्टर ट्रॉलियां दमोह ले जाकर छिपा दी गई थी। थाना सिहोरा अंतर्गत एक रिपोर्ट आई थी जिस पर कि एक स्थान से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिस पे सिहोरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे एसडीओपी सिहोरा द्वारा एक टीम गठित की गई और उसमें 3 आरोपी जो उस प्रकरण में इन्वॉल्व थे, तीनों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पे चोरी गई 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी रिकवर की गई हैं। उन तीनों का जो है आपराधिक रिकॉर्ड हम खंगाल रहे हैं और उनका और अन्य किसी अपराध में संलिप्तता है ये भी हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जैसे भी अन्य कोई तथ्य आएंगे उस पर अग्रिम विधायी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायालय के निर्देश पर जेल भेजा गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।